नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राजा कुमार और ये है हमारा एडिटेरिया असाइनमेंट्स प्रैक्टिस सेट सीरीज़ 2। ठीक है, पहला सीरीज़ हमने अपलोड कर दिया है कल ही। अगर उसे आपने नहीं देखा तो उसे आप देखने का प्रयास करें। वैसे आप लोगों ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है उस वीडियो को। फ़िलहाल मेरा जो काम है उसे मैं करते रहना चाहूँगा और आपकी समस्या है आप देख पाएँ या न देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको पसंद आता है, जो लोग देख रहे हैं, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु को नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ये उत्तक जानते हैं, उत्तक की परिभाषा होती है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव जो है उसका उदाहरण है कवक। कवक इसमें एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी जो आपका अमीबा है, जीवाणु है, क्लैमिडोमेनस है, पैरामीशियम है, ये सब जो आपका एकोशिकीय जीव का उदाहरण है। चौथा प्रश्न, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो बीमारी है वो आँख से रिलेटेड है। पांचवा प्रश्न, रक्त के AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। तो AB को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यह दान सिर्फ और सिर्फ AB को ही कर सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। छठा प्रश्न, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। सातवां प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण से बचने के लिए आपका विटामिन ए की आवश्यकता होती है, विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। आठवां प्रश्न, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्थल वाला प्राणी है वो है आपका अफ्रीकन हाथी। जी हाँ, अफ्रीकन हाथी विशालतम स्थलचर प्राणी है, स्थल पर रहने वाला। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं है, उत्पादक हिरन नहीं है, हिरन तो आ जाएगा आपका प्राथमिक उत्पादक में आ जाएगा यह। ठीक है, अपघटक बैक्टीरिया ये सही है। बैक्टीरिया क्या करता है? किसी भी चीज़ को खा जाता है, समाप्त करता है। 10वां प्रश्न, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? तो फूल में जो नर लैंगिक अंग होता है उसे कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में आपका सोडियम क्लोराइड होता है, अतः सोडियम सही है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तो सोडियम, टीन, कार्बन, ये सब तत्व के उदाहरण, जबकि जल क्या है? यौगिक है। 13वां प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 92-238, 92 परमाणु संख्या, परमाणु भार 238। 14वां प्रश्न, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग स्कंदन के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्कंदन के लिए। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा ठोस स्नेहक है? ठोस स्नेहक, तो ठोस स्नेहक ग्रेफाइट को कहा जाता है। 16वां प्रश्न, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव चालित मशीनें जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। हाइड्रोलिक मशीन जो भी है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। 17वां प्रश्न, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होता है? तो जब देखिए वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो उसकी जो चाल है वो सेम रहेगी, वेग अलग हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा? बदलते रहेगा। और वेग सदिश राशि है तो एक जैसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो समान क्या रहेगा? चाल उसका समान रहेगा, लेकिन वेग उसका समान नहीं रहेगा। 18वां प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले
पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। पहला है वायरस, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक। उपरोक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु और कवक जिम्मेदार है, वायरस नहीं है, अतः ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऊष्मीय मान को आपका किलो जूल पर केजी के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो चोट लगने पर रक्तस्राव को कम करने के लिए, खून के बहाव को कम करने के लिए थ्रोम्बोसाइट्स सहायक होते हैं, इसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? तो उत्तल दर्पण जो है वह कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वह वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में आपका वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? कमेंट करके बताइए। 23वां प्रश्न, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ स्टार्ट की जाती है? तो यह स्टार्ट की जाती है प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? प्रकाश के द्वारा। 24वां प्रश्न, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, इसलिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। 25वां प्रश्न, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। इलियम, छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है और इलियम जो है वो छोटी आंत का भाग है। 26वां प्रश्न, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? यह जो है बढ़ती मूल्य की अवस्था मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति। 27वां प्रश्न, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में, अप्रैल 1957 में किया गया था। 28, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? कोई आदमी अगर VRS ले लेता है, जैसे कि हाल ही में बिहार के जो DGP गुप्तेश्वर पांडे VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर ले लेते हैं आप सर्विस से, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस VRS ले लेते हैं तो उससे कहा जाता है गोल्डन शेक। 1991 में नई उद्योग नीति आई थी, उसी के फलस्वरूप इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रश्न संख्या 29, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका जो है उसको क्या किया है? विकसित किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया 2015 में। 30वां प्रश्न, वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? तो बुल एंड बियर स्टॉक बाजार से रिलेटेड शब्द है। 31वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोर सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोर सेक्टर के अंतर्गत कोयला भी आता है, सीमेंट भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, स्टील भी आता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर और बुद्ध ने बिंबिसार के काल में उपदेश दिए थे। ठीक है, महावीर 540 ईसा पूर्व और इनका बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, और डिटेल में आप लोग खुद जानते होंगे। 33वां प्रश्न, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है? तो आलमगीरपुर जानते हैं सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में आता है, हिंडा नदी के तट पर। 34वां प्रश्न, तेलुगु कीर्ति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यवाद और जामवंती कृष्णम शायद पूरा नाम है, वो संस्कृत में लिखा। ठीक है, जामवंती। 35वां प्रश्न, इनमें से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर ने लिखी तुझ के बाबरी और जहांगीर ने लिखी तुझ के जहांगीरी, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन 1595 में आया था।
राणा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राणा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और उसने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, वह जहाँ से जीत गया था रंजीत सिंह को हरा दिया था। 38वां प्रश्न, 1798 में आक्रमण किया था जमान शाह। ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिला लिया? तो ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में इसे मिला लिया था। ठीक है। 39वां प्रश्न, नए भारत का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 40वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि में क्या है? कविताओं का संग्रह है। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। 41वां प्रश्न, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? अस्थायी स्वशासन का जनक जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे जाना जाता है? अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और स्थानीय शासन का जनक जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, या अस्थायी बंदोबस्त का जनक जाना जाता है कॉर्नवालिस को, जबकि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन, अतः ऑप्शन डी होगा लॉर्ड रिपन, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया था। लिट्टन ने लाया था और रिपन ने हटाया था। 42वां, किसने सैंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में बी स्मिथ ने किया था, इतिहासकार थे, उन्होंने सैंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। 43वां प्रश्न, अहस्तेप नीति का अर्थ क्या था? अहस्तेप नीति का अर्थ था कि कोई भी कुछ प्रतिबंध हटा देना, ठीक है, कोई प्रतिबंध हटा देना। 44वां प्रश्न, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 6 या 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष आयु हो जाए पहले या 6 साल का उनका टर्म ओवर पूर्ण जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अभी वर्तमान में कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू 14 में। 45वां, ये नियंत्रक एवं महालेखाकार की बात है, महालेखा परीक्षक की नहीं, CGA की बात है। ठीक है, और ये है स्वामी राय बर्मन, CAG नहीं CGA की बात की जा रही है, तो ये भी 6 साल का ही होता है। 45वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 21 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें शामिल है और निजता का अधिकार वगैरह बहुत सारे प्रावधान इसमें है। 46वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 61 के तहत लगाया जाता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। 47वां प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक यही चलेगा। ठीक है, इसके लिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था कि 2026 तक वही आंकड़े रहेंगे 545। 48वां प्रश्न, निम्न में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार की शक्तियाँ हैं। 49वां प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? देखिए ध्यान रखिएगा, एडवोकेट होने के लिए 10 साल और अगर न्यायाधीश हैं तो 5 साल। ठीक है, एडवोकेट होने के लिए 10 साल लगातार और न्यायाधीश होने के लिए 5 साल। तो यहाँ पर एडवोकेट था इसलिए 10 साल होगा। प्रश्न संख्या 50 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला कथन है, इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है, मात्र 33% आरक्षण है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाए, ये सही है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, नहीं 11वीं जोड़ा गया, या त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। आरक्षण मात्र 33% है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जबकि 74वें के द्वारा 12वीं जोड़ा गया था। 51वां प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय, जी हाँ, मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने किया था। किसने किया था?
APJ अब्दुल कलाम ने। मोबाइल कोड की स्थापना। 52वां प्रश्न, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या है स्वतंत्रता का अर्थ? तो इसका जो वाइड अर्थ है उसमें बाहरी प्रतिबंध का अभाव होना, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना, कोई बाउंडेशन नहीं होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, दोनों शामिल है। ऑप्शन सी। 53वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो वैध मतों का 1/6 भाग। ऑप्शन डी। 54वां प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर, जिसको आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। 55वां प्रश्न, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो आपका समवर्ती सूची में आता है। कहाँ आता है? समवर्ती सूची में। इसके अलावा शिक्षा, वन, ये सब भी आता है। 56वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जबकि पहले दिन की बैठक में मात्र 9 महिला भाग ली थी। एकमात्र मुस्लिम महिला इसमें बेगम एजाज रसूल थी। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो संघीय शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्य में द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। 58वां प्रश्न, द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? द थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो आपका स्थित है चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में। 59वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे, जबकि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। 60वां प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो आपका लिया गया है कहाँ से? ये रूस से लिया गया है, जो ऑप्शन में नहीं है। USSR मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। भाग 4 के क 51 अनुच्छेद 51 क। 61वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी झील एक लैगून झील नहीं है? तो इसमें जो झील है उसमें से आपका पेरियार झील लैगून झील नहीं है। पेरियार झील नदी से प्राप्त होता है, इसलिए यह लैगून झील नहीं है। 42वां प्रश्न, पेरियार नदी से ही मिलता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 64वां प्रश्न, जापानी पर्वतारोही जुंको तेवई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? पहली बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 1975 में चढ़ाई की थी, 16 मई 1975 को। 65वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो लद्दाख से। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है 2 यूटी, जिसमें गलवान घाटी लद्दाख में पड़ता है। 66वां प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच आपका मालवा का पठार आता है। कौन आता है? मालवा का पठार। 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? चेन्नई से, चूँकि चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह है, इसी वजह से यहाँ से मापा जाता है। इसके अलावा और भी है, लेकिन चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है। 68वां प्रश्न, निम्न में कौन सा राज्य 7 बहनें राज्यों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों के राज्य में आपका सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम नहीं आता है, अलग हो जाता है। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है अजंता, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह केवल महाराष्ट्र में है। 70वां प्रश्न, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश। 71वां प्रश्न, BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया है? तो वीवो को हटाकर ड्रीम 11 को बनाया है। 72वां प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान कैमा है? तो पटना जो है वो 47वें स्थान पर है। ठीक है, सबसे नीचे 47वां स्थान पर।
इंदौर सबसे ऊपर लगातार चौथी बार जीता है खिताब। 73वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। 1 जनवरी 1995 से इसको कहा जाने लगा WTO। स्थापना गैट का 1948 में हो गया था। 74वां प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो है वो RBI बनाता है। कौन बनाता है? RBI, रिजर्व बैंक। शक्ति का अंदाज है अभी। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, कलिंग पुरस्कार 1951 से, मान बुकर पुरस्कार 1969 से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से। कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जाता है, इस वजह से यह गलत है। 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? भरतनाट्यम से संबंधित कौन सी डांसर नहीं है? सितारा देवी, लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी, सोनल मानसिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितारा देवी जो है वो भरतनाट्यम से नहीं, वो कथक से हैं, और कथक उत्तर भारत में चलता है, कथकली केरल में। 77वां प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 78वां प्रश्न, नारायण कार्तिकेयन करुण चंदोक प्रमुख खिलाड़ी हैं किससे? ये कार रेसिंग से संबंधित व्यक्ति हैं। 79वां प्रश्न, केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? केसर एकमात्र भारत का केंद्रशासित प्रदेश अब हो गया जम्मू कश्मीर, वहाँ पर केसर उगाया जाता है और इसके लिए दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त है। 80वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है सो बताना आपको। बराक नदी जो है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होकर बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में जाकर। अब आइए मैथ का स्टार्ट हो गया प्रश्न। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो n का मान 1 रख कर देखिए, और 3 का पावर 4 और माइनस 4 का पावर 3 होगा। 3 का पावर 4 कितना हुआ? 81, और 4 का पावर हो गया 64। घटाइएगा कितना बचेगा? 17, यानी कि यह 17 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 82वां प्रश्न, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर है, तो बड़ा बर्तन क्या होगा? इसका मौसो निकालिएगा, मौसो आ जाएगा 15। 15 बिल्कुल सही है, दोनों का मौसो निकाल लीजिएगा। 83वां प्रश्न, 0.009/x बराबर 0.001 में x का मान क्या होगा? तो इसको उधर ले जाइएगा, भाग में दीजिएगा, तो ऊपर में इसका 3 जीरो है, नीचे इसका 2 जीरो है, तो 1 जीरो फिर भी नीचे रह जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 0.9। 1 जीरो रहेगा तो दशमलव बदल लीजिए। 84वां प्रश्न, एक विद्यार्थी को 2 का पावर 5 डॉट 9 का पावर 2 लिखने को कहा गया, लेकिन उसने 2592 लिखा। दोनों संख्या में कोई अंतर नहीं है, गुना कीजिए, 32 गुने 81 को इतना ही आएगा। ठीक है, अतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 85वां प्रश्न, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। कितना औसत बढ़ गया? 0.4। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन की संख्या कितनी है? तो देखिए 60 हो जाता है 51 पारी में 60, तो 60 गुने 51 अब माइनस 51 गुने 59.6 निकाल लीजिए कितना होगा आंसर। इसका सही आंसर है, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर बी होगा, घटा कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% अलग अलग पास किए। तो 40 में से 10 पास किया 4 लड़का हो गया, 50 में से 20 किया 10 लड़का हो गया, 60 में से 10 किया 6 हो गया, 6 4 10 और 10 20 लड़के टोटल पास किए। कितने में से? 150 में से। ठीक है, परसेंटेज निकाल दीजिए, 20/150 गुने 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 40/3 कितना हो गया? 13.3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 87वां प्रश्न, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता, यानी कि वह बेचता है कितना में? मेज का क्रय मूल्य क्या है? 95% बराबर 80। ठीक है, तो यहाँ से 100% निकाल लीजिए और फिर उसका 5% निकाल दीजिएगा।
जो आंसर होगा वही हो जाएगा। इसका सही आंसर है 800, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी 10% का 5% का हानि और 10% का कितना का अंतर हो गया? 95% और 105%, दोनों के बीच का गैप हो गया 10। 10% किसके बराबर है? 80 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा? 800। चलिए सॉल्यूशन हो गया। 88वां प्रश्न, दी गई आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB और AD को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया है। यदि कोण CBE 110 डिग्री हो तो कोण CDE का मान क्या होगा? CDF का मान क्या होगा? तो CDF का मान होगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री इसका मान होगा, निकाल लीजिएगा। नहीं अगर बने तो कमेंट कीजिएगा, समय नहीं है। 89वां प्रश्न, यदि 2 sin 2 थीटा बटा बराबर √3 तो फाई का मान क्या होगा? सॉरी फाई दिया हुआ है तो √3/2 हो गया, तो sin 60 का मान हुआ यानी 30 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 90वां प्रश्न, किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 48 का 8% निकाल के जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 8 64, 832 और 6 38। ठीक है, तो 51.84 रुपया अगले साल का ब्याज हो जाएगा। 51वां प्रश्न, डॉक्यूमेंटेशन शब्द के तीसरे और 10वें शब्द को आपस में बदला गया और इसी तरह चौथे और 7वें को बदला गया, तो आखिरकार दाहिने से 11वां क्या होगा? इस प्रश्न को बनाइएगा। इसका सही आंसर है आपका टी। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा लंबा है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। 92वां प्रश्न, विलुप्त अक्षर का पता लगाएं। विलुप्त अक्षर कौन सा है? RDN है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है D और N को जोड़िएगा तो 14 4 18 हो गया। इसका मतलब दोनों का जोड़ ऊपर में लिखा है। B और V, तो एजोटी याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था एजोटी याद रखिए, बहुत आसानी हो जाएगा। 1 5 10 15 20 25। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपका भी जो है वो क्या नंबर पे आ जाएगा? UV 22 और 2 24 हो गया, यानी वेरीफाई है। X 24 पर आता है ना। ठीक है, F आपसे पूछ रहा है F, तो F हो गया 6। L हो गया, L क्या नंबर पे है? JKL, तो KL हो गया 12। 12 6 18। 18 नंबर पे कौन आता है? R आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 93वां प्रश्न, एक पारिवारिक फ़ोटो लेते समय पिता बेटे के दाईं ओर खड़ा है, दादी के बाईं ओर। पिता जो है फादर वह बेटे के दाईं ओर है खड़ा, और दादी के बाईं ओर है। दादी के बाईं ओर है। माँ अपनी बेटी के बाईं ओर और दादी के दाईं ओर बैठी है। कि माँ है वह किधर बैठी है? अपनी बेटी के, अपने डॉटर के, ठीक है, बाईं ओर, और दादी के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है? दादी। ऐसे भी दादी बीच में आती है सब काम। ठीक है, तो दादी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। 94वां प्रश्न, इसको आपको क्या करना? ऑर्डर में बैठाना है, शब्दकोश के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से। तो OBS सब में है। आप देखिए S के जस्ट बाद कौन सा है? तो C पहले आता है, तो C हो जाएगा। तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन C बिल्कुल सही है। 95वां प्रश्न, 8 15 28 53 और वाट लगा है, तो यानी 2 गुना किया है 1 घटाया। पहले 2 गुना किया 1 घटाया, फिर 2 गुना किया 15 का 2 गुना किया 2 घटाया, फिर इसका 2 गुना किया 3 घटाया। आप भी 2 गुना करके 4 घटा दीजिए, तो 106 में से 4 घटाइएगा, कितना होगा? 102। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 96वां प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में आयत यांत्रिकी को दर्शाता है, मतलब मैकेनिकल को दर्शाता है। आयत क्या है? ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल। वृत्त क्या है? वृत्त जो है वो पेंटर को दर्शाता है। उसके बाद त्रिभुज जो है वो गायक को, सिंगर को दर्शाता है। और वर्ग जो है वो माता को दर्शाता है, मदर को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है अक्षरों का कौन सा समूह केवल माता को दर्शाता है? तो सिर्फ और सिर्फ माता आएगी तो वो वर्ग में आएगी, और माता कौन है? D। ठीक है, D सिर्फ और सिर्फ माता है, बाकी कोई भी सिंगर हो सकता है। ठीक है, अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न, यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है, तो देखिए MN रेखा यानी यहाँ है, इधर है दर्पण इधर, तो इसका ठीक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 98वां प्रश्न, कागज़ का एक टुकड़ा मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि नीचे आपको चित्र में दिखाया गया है,
तो इसको जब आप खोलेंगे तो कैसा चित्र बनेगा, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, चूँकि 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। 99वां प्रश्न, एम डैश क्यू डैश, ये आपको अरेंज करना है और इस पर अच्छा खासा वीडियो हमारे सतीश सर ने बताया है। वैसे आप इसको सजाएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, आप पार्ट वाइज कर लीजिए। एम डैश क्यू डैश सी डैश एम डैश क्यू डैश सी एम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3-3 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। 3-3 भाग में इसको बांट दीजिए। अब देखिए यहाँ सी रखिएगा तो MCQ हो जाएगा, इसमें 3 भाग नहीं हो पाया भाई, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होगा, सी से तो स्टार्ट बहुत सारा ऑप्शन है, 3 भाग में इसको बांटना था, यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऑप्शन बता देता हूँ, आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक MCQ और एक QCM, MCQ और QCM 2 पैटर्न बढ़ेगा बस। 100वां प्रश्न है, इसमें कौन सा चिन्ह रखिएगा जो उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन बी रख के देखिए, एकदम उपयुक्त होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तेज़ी कराने का प्रयास किया हमने, काफ़ी कम समय में आपको अवेलेबल हो जाए। लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं और हम भी आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें, हमारे मेहनत का हमें कुछ तो ज़रूर दे दें। धन्यवाद।